Hello and welcome to my YouTube channel. पहली बात, थैंक यू। पिछले वीडियो में आपने बहुत सारा सपोर्ट दिया एंड यू लव्ड इट। अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे इसकी लिंक है। लेकिन पिछले हफ्ते में मुझे ढेर सारे मैसेजेस आए। मैं एज अ टीचिंग असिस्टेंट काम करता हूँ, तो स्टूडेंट्स ने मुझे ईमेल द्वारा अप्रोच किया, लिंक्डइन पे अप्रोच किया। मेरे पिछले वाले एक MS इन USA वाले वीडियो पे कुछ कमेंट्स आए थे आस्किंग अबाउट स्पेसिफिक क्वेश्चंस अबाउट व्हाट टू डू when you're coming to the US or how to do or deal with the student life here. तो पहले I will give you a little bit of introduction about me for those of you who don't know me. I am Pratik Deshmukh. I came to the US first in 2009 मेरा अंडरग्रेड करने के लिए at Purdue University, Indiana. वहाँ से मैंने इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया, फिर ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन का डिग्री किया. I worked in Washington DC in a satellite company for I think a year. Then I went back to India. Then I did work as an actor, producer, creative director, all of those things. And now I'm back. I'm in business school. And right now I'm at Santa Clara University in California. So जो भी मैं tips बताने वाला हूँ, they are all based on my experiences. And I feel like because I've done 2 degrees here, I have a few good experiences. So let's go. So I'm going to tell you 7 things that you need to know if you are coming to the US, before you come to the US and after you've come to the US as well. Okay, so the first thing, learn how to drive before you come to the US. यहाँ पे ये पूरी कंट्री ड्राइविंग के हिसाब से बनाई गई है. यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं है. जितना अच्छा इंडिया में है उतना तो बिल्कुल भी नहीं है. यहाँ पे उबर, ओला, ये सब जो एप्स हैं दे आर वेरी 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 एक्सपेंसिव. डोर डैश मतलब हमारे जोमेटो जैसा जो यहाँ पे फूड डिलीवरी ऐप है, वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है. स्पेशली एज अ स्टूडेंट इट्स वेरी एक्सपेंसिव. आपकी यूनिवर्सिटी के आजू बाजू थोड़े शॉप्स वॉप्स रहेंगे, बट it is very difficult to live your life in the US without a car. So you can rent one. जिप कार है या फिर और ऑप्शंस है जहाँ पे यू कैन रेंट अ कार आर्ली रेट पे, और वो थोड़ा सस्ता पड़ता है आपके सारे काम खत्म करके आने के लिए. तो आई थिंक ड्राइविंग इज अ मस्ट. आप धीरे धीरे MS के बाद यू कैन गेट योर फर्स्ट कार, यू गेट व्हेन यू गेट योर फर्स्ट जॉब. बट ड्राइविंग सीखना वहीं पे सीख लो. यहाँ पे सिखाने के लिए कोई नहीं होगा, या फिर यहाँ पे लाइसेंस मिलने के लिए भी बहुत तकलीफ होती है. सो गेट ऑन इट. अगर आपने अप्लाई किया है, आप यहाँ पे आ रहे हो, थोड़ा सा टाइम है, ड्राइविंग सीख लो. और मेरे पापा एक बात कहते हैं, इफ़ यू कैन ड्राइव इन इंडिया यू कैन ड्राइव एनीवेयर इन द वर्ल्ड. बिकॉज हमारे यहाँ पे रास्ते पे गाय होती है, कुत्ता होता है, 2 व्हीलर वाले होते हैं, देयर इज केओस. सो इफ़ यू कैन ड्राइव देयर, यहाँ पे मक्खन की तरह गाड़ी चलाओगे, तो वहीं पे सीख के आओ. सेकेंड थिंग, लर्न हाउ क्रेडिट स्कोर्स वर्क. अगर आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म रहना है, क्रेडिट स्कोर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग इट राइट अवे एज अ स्टूडेंट, लेकिन उसको बिल्ड करने में, उसको अच्छा करने में बहुत टाइम लगता है. अच्छा, इसका फर्स्ट पॉइंट कि व्हाई डू यू नीड अ क्रेडिट स्कोर. ओके, सो यू नीड अ क्रेडिट स्कोर बिकॉज यहाँ पे अगर आपको आगे जाके घर लेना है, अपार्टमेंट रेंट करना है न्यूयॉर्क जैसे शहरों में, या फिर इवन इन बिजी प्लेसेस लाइक कैलिफोर्निया, सिलिकॉन वैली, काफ़ी बार वो आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर मांगेंगे टू आस्क यू एंड चेक योर क्रेडिट स्कोर. बिकॉज क्रेडिट स्कोर से उनको क्या पता चलता है, तो ये कि हाउ लो इज देयर रिस्क टू गिव यू अ लोन. बेसिकली that brings me to how to build your credit score. So let's say you get a credit card. There are a lot of banks जहाँ पे students को credit cards दिए जाते हैं, and the limit will be like $100, $200. Maybe you'll have to deposit that much money and that will be your limit. क्योंकि you have no credit history, so the bank also wants to reduce it. Now how you build your credit history is by spending some money on it. Don't spend the entire amount. You are only supposed to spend 20%, 30% of the amount. And then when you pay it off regularly and every month you are not late and you are not delaying your payments, धीरे 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 आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ेगा. बट इफ़ योर क्रेडिट स्कोर इज लो, तो आपको वही चीज़ जैसे कोई कार है या अपार्टमेंट है, उसके लिए ज़्यादा पैसा भरना पड़ेगा. सो इन द लॉन्ग रन it is very 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 important to build your credit score. It can all start first by getting an SSN, जिसके लिए आपको जॉब करनी पड़ेगी. इसीलिए ऑन कैंपस जॉब, इवन इफ यू डोंट नीड इट, do it to get the SSN so that you can build your credit score. Now this brings us to our next point, on campus job and getting out there. Okay, so on campus job आपको
इंडिया से ही मिल सकता है। काफ़ी लोग सोचते हैं कि मैं यूएस जाऊंगा, फिर मैं देखूंगा, मैं यहाँ वहाँ ढूंढूंगा। नो, इट इज़ वेरी इजी। आपके सीनियर्स को रीच आउट करो, आपके प्रोफेसर्स को रीच आउट करो टीचिंग असिस्टेंट जॉब्स के लिए। यू नेवर नो, बट इफ़ यू गेट दैट जॉब, आपका एसएसएन हो जाएगा। वो प्रोसेस करने में भी 1-2 हफ्ता लगता है। उसके बाद यू कैन स्टार्ट वर्किंग एंड देन यू कैन बिल्ड ऑन दैट एंड गेट बेटर जॉब्स एंड गेट बेटर एट इट। बट इफ़ वर्किंग ऑन कैंपस इज़ योर गोल, यहाँ आने तक वेट मत करो। यहाँ आने तक सीनियर्स को जॉब्स मिल जाएंगे और सारे जॉब्स ख़त्म हो सकते हैं एंड इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। मुझसे पूछो तो सबसे ईजी जॉब एंड सबसे फन जॉब बट ऑल्सो द मोस्ट सॉट आफ्टर जॉब इज़ द लाइब्रेरी का जॉब, बिकॉज आपको सिर्फ वहाँ पे डेस्क पे बैठना है। आपका होमवर्क आप लाइब्रेरी में बैठ के कर सकते हो एंड यू विल गेट पेड फॉर इट। सो आपको बीच में कोई आएगा तो उसको हेल्प करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव काम करना पड़ेगा, बट बहुत सारा टाइम आप पढ़ाई कर सकते हो और उसके लिए पैसे भी मिलेंगे। ओके, सो फोर्थ थिंग, गेट आउट देयर। इंडिया में I have seen most people, it is very difficult for us to talk to people, to talk to seniors, to get information, but आप US आ रहे हो, यहाँ पे the culture is very different। और अगर आप student हो तो you have a golden ticket। आप हमेशा reaching out to anyone, be it for a job, an informational interview जिसके बारे में और मैं videos करने वाला हूँ, or it is going to be talking to the professors or your seniors, you can always use that card कि I am a student and people will open doors for you. I have seen doors open at big companies if you just reach out to people and say कि I'm a student, मुझे थोड़ा आपसे हेल्प चाहिए। सो इन्फॉर्मेशनल इंटरव्यूज के बारे में वीडियो आएगा, उसके लिए सब्सक्राइब करो। बट दैट इज़ माई थिंग, गेट आउट देयर, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। एक और चीज़, यहाँ पे आपके क्लासेस आप खुद चूज करते हैं। इफ़ यू चूज अ क्लास कि आपको अगले सेमेस्टर में ये क्लास लेनी है, there will be 2-3 professors offering that class, so you will have to know which professor is good. So because यहाँ पे आपको इतनी सारी चीज़ें खुद से प्लान करने का मौका मिलता है, खुद अपनी लाइफ डिज़ाइन करने का मौका मिलता है, इट इज़ इसेंशियल कि आप आपके सीनियर्स से वो रीच आउट करो। जैसे मैंने कहा, लिंक्डइन पे पीपल रीच आउट टू मी, आई गो आउट ऑफ माई वे टू हेल्प पीपल बिकॉज आई वुड ऑल्सो लाइक समवन एल्स टू हेल्प मी। तो इट इज़ जस्ट अ चेन। एंड अगर आप यहाँ पे आके सब कुछ बाद में डिस्कवर करना चाहते हैं तो इट इज़ गोइंग टू बी लाइक डिफिकल्ट। इट्स लाइक आपको ये चीट कोड यहाँ पे अवेलेबल है टू लर्न योर लेसन्स फ्रॉम अदर पीपल्स एक्सपीरियंसेस, बट आप वो इग्नोर करके ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हो, तो वाई डू वांट टू डू दैट। हाँ, और अब एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बात, आप अगर इंडिया से यहाँ पे आ रहे हो, प्लीज़ इंडिया से आउटडोर कपड़े मत लाना, जैसे जैकेट्स, ग्लव्स, हैट्स, जो ठंडी के कपड़े होते हैं, बिकॉज वो यहाँ पे काम नहीं करते हैं। दे आर मेंट फॉर इंडियन वेदर्स। यहाँ पे काफ़ी चीप में आपको ओवरकोट्स, ग्लव्स, हैट्स, वट एवर यू नीड फॉर द वेदर ऑफ द स्टेट दैट यू आर गोइंग टू, बहुत ईजिली सस्ते में यहाँ पे मिल जाएंगे और वो बहुत ज़्यादा अच्छे से काम भी करेंगे कंपेयर टू द वंस दैट यू गेट इन इंडिया। बिकॉज आई गिव यू अ स्टोरी। सो व्हेन आई फर्स्ट केम हियर इन 2009, आई वॉज कमिंग टू इंडियाना, जहाँ पे बहुत स्नो वगैरह होती है। तो मैं इंडिया से थर्मल लेके आया था, जैकेट्स और स्वेटर्स लेके आया था, ग्लव्स लेके आया था, पर वो ग्लव्स लिटरली इस ठंडी में ग्लव्स ठंडे हो गए। सो इट वॉज बेटर टू नॉट वेयर देम बिकॉज दे वर फ्रीजिंग। सो ट्रस्ट मी, पूरी दुनिया मत लेके आओ। यहाँ पे मसाले भी मिलते हैं, यहाँ पे खाना वाना सब कुछ इंडियन, इन द इंडियन स्टोर्स ऑल ओवर द यूएस सब कुछ मिलेगा। थोड़ा एक्सपेंसिव मिलेगा, बट ट्रस्ट मी, इट इज़ बेटर टू बाई दीज थिंग्स हियर। देन नाउ यू विल आस्क कि व्हाट शुड आई गेट फ्रॉम इंडिया? गेट अ कुकर, गेट अ कढ़ाई, मे बी अ पैन इफ यू वांट टू मेक डोसा। यहाँ पे कुकर भी मिलते हैं, कढ़ाई मिलती है, ये सब मिलता है, बट इट इज़ एक्सपेंसिव। सो ये सारी चीज़ें लेके आओ, मसाले वसाले, खाना वाना सब कुछ मिल जाएगा। एंड बाय खाना आई मीन लाइक कुछ लोग खड़े मसाले लेके आते हैं, वो दाल वगैरह लेके आते हैं, वो सब यहाँ पे बहुत सस्ते में मिल जाता है। सो ट्रस्ट मी, डू दैट। ओके, अनदर थिंग, डोंट गेट मोबाइल फोन्स एंड लैपटॉप्स फ्रॉम इंडिया इफ़ यू आर कमिंग टू द यूएस। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत सस्ते में मिलते हैं। अगर आपके पास कोई है जो आपके लिए अपना क्रेडिट स्कोर शेयर करने के लिए तैयार हो, या फिर आपको को साइन ऐसे कुछ करने के लिए तैयार हो,
तो वेरी इजीली वेरी चीप में यू कैन गेट अ फ़ोन ऑन अ मंथली पेड बेसिस. सो अगर आप ऑन कैंपस जॉब कर रहे हो एंड यू आर अर्निंग मनी, इट इज़ वेरी इजी टू पे $25-30 पर मंथ. आपको पता भी नहीं चलेगा, वो ऑटो पे डाल दो एंड यू कैन गेट द लेटेस्ट आईफोन. सो डू नॉट बाय फोन्स फ्रॉम इंडिया. अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, पुराना लैपटॉप लेके आ रहे हो, वेल एंड गुड. अगर आप सोच रहे हो कि मैं मास्टर्स के लिए जा रहा हूँ तो मुझे नया लैपटॉप चाहिए, प्लीज़ बाय इट इन अमेरिका. यहाँ पे बहुत अच्छे डील्स मिलते हैं, बहुत सस्ती चीज़ें मिलती है. सेम लैपटॉप आपको इंडिया में 20% मोर एक्सपेंसिव मिलेगा, ट्रस्ट मी. Okay, so this was a question that was asked to me on my previous video. The link for the video is here, and this was the question: how do you find apartments in America? So there are 2-3 ways of doing this. आप डॉर्म्स में रह सकते हो, तो डॉर्म्स की इन्फॉर्मेशन तो आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में रहेगी कि हाउ टू लिव इन डॉर्म्स. बट मेरी मानिए तो दैट बिकम्स वेरी एक्सपेंसिव एंड वेरी रिस्ट्रिक्टिव. तो अगर आपको ऑफ कैंपस रहना है, फेसबुक इज़ द प्लेस टू गो. फेसबुक पे आपकी यूनिवर्सिटी के नाम से, जिस एरिया में आप रहने वाले हो उस एरिया के नाम से सर्च करो, हाउस एंड हाउसमेट्स, फ्लैट एंड फ्लैटमेट, समथिंग लाइक दैट. देयर आर ग्रुप्स, जॉइन देम. दैट इज़ द बेस्ट वे टू गेट योर ऑप्शंस. एक और बात, प्लीज़ चश्मा लेके आओ. यहाँ पे आई वेयर कॉन्टैक्ट लेंसेज एंड आई वेयर चश्मा. सो ट्रस्ट मी, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. अगर आपका चश्मा गुम हो गया, कहीं पे टूट गया, एंड इफ़ यू नीड अ न्यू वन, ऐसी बात नहीं है कि आप कहीं पे जाके वो चश्मा बनवा के लो. इट बिकम्स अ होल थिंग. आपको आई डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, चेकअप करवाना पड़ेगा. यूजुअली दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द इंश्योरेंस, सो यू हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी. डेंटल चेकअप्स भी करके आना इंडिया से यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ, be open for growth. You are going to come here, you are going to be possibly all alone. The world is going to be open for you and it is very exciting. Only, and it is very exciting, but only if you are open for growth. And by that, this is what I mean. मैंने ये नोटिस किया है कि बहुत सारे लोग इंडिया से जब आते हैं, we are engineered to be judgmental. और यहाँ पे यूएस में you will meet everyone from all different walks of life, and I don't even mean Indians. You will meet Americans, you will meet some Indians who are from America, like born and brought up here. उनके पर्सपेक्टिव्स अलग होते हैं हर एक चीज़ के बारे में लाइफ में. अगर आप दिमाग में सोच के चलोगे हाँ दिस इज़ माई स्टैंडर्ड एंड एवरीवन एल्स इज अ लिटिल वियर्ड, तो it will be very difficult. The whole point of this journey is कि you grow and learn and keep expanding. It is not just कि मैंने ये डिग्री की, फिर मुझे जॉब मिला, फिर मैंने पैसे लिए. नहीं. As a human, be open for growth and the world will open for you. So that's it. ये था आज का वीडियो. आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ बताइए. मैंने ट्रैवल ब्लॉग्स किए हैं, मैंने एक्टिंग के बारे में बातें की हैं, मैंने मराठी वीडियोस किए हैं मेरे चैनल पे. सो प्लीज़ गो चेक देम आउट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू हैवंट डन सो. थैंक यू. एंड ऑल्सो लाइक करो, ये आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो भी यूएस आ रहा है या इंटरेस्टेड है यहाँ आने में, उनके साथ शेयर करो. एंड comment below and tell me what other tips would you like to give each other, to students, and let's create a community. See you on the other side.